हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू देवी की एंजल 1212। तो आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उनके करंट इंटेंशंस, थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर के क्या हैं। और हम ये भी चैनल करने वाले हैं कि आगे आने वाले वक्त में उनका आपके प्रति क्या एक्शन हो सकता है। दिस इज अ जनरल रीडिंग, तो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट करे उन्हें आप ले लें और जो ना रेजोनेट करे उन्हें आप जाने दें। साथ ही साथ ये रीडिंग उन्हीं लोगों के बारे में है जिनको आप जानते हो और जो आपको जानते हैं। ये किसी तरह के सेलिब्रिटी क्रशेस या किसी ऐसे पर्सन के बारे में बिल्कुल भी नहीं है जो आपको जानते ही नहीं है। ओके, विद दैट बीइंग सेड, लेट्स मूव ऑन टू द बाइल सिलेक्शन। तो आज की पाइल सिलेक्शन के लिए आप लोगों के सामने है ये दो कार्ड्स, जिनमें से किसी एक कार्ड को आपने इंट्यूटिवली पिक कर लेना है। जस्ट इन केस इस वक्त आपकी इंट्यूशन नहीं वर्क कर रही है तो आप अपनी पाइल को अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी पिक कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल वन, अगर आपने अपने लिए इस कार्ड को पिक किया है या इनमें से आपकी कोई डेट ऑफ बर्थ है तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो इन एनर्जीज को जरूर क्लेम करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो हम सबसे पहले इन कार्ड से चेक करने वाले हैं कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उनकी एनर्जीज आपके टूवर्ड्स कैसी है या हाल फिलहाल में कैसी बनी हुई है। लेट अस सी। ओके, हमारे पास है नंबर 21 रेजिलियंस, नंबर 20 ब्यूटी एंड नंबर 12 बाउंड्रीज। ओके, ऑल राइट पाइल वन, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन आपके कोई लव इंटरेस्ट है या फिर कोई पार्टनर है तो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं जो स्टेप लेना होता है लव की सिचुएशन में या रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, जो स्टेप लेना होता है ये पर्सन कहीं ना कहीं वो स्टेप ले नहीं पा रहे हैं। इस पर्सन के ऊपर शायद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हो सकता है फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। अगर ऐसा नहीं है, फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अगर ये पर्सन शादीशुदा भी हैं तो हो सकता है इनकी वाइफ और चिल्ड्रन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जिसकी वजह से ये आपके पास आ नहीं पा रहे हैं उनको छोड़ करके। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये अभी तक उतने ज़्यादा इस्टेब्लिश, उतने ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं हुए हैं कि कहीं न कहीं आप पर ये भरोसा कर सके या आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने अपने चारों तरफ एक बाउंड्री सेट करके रखी है, एक इनविजिबल स्ट्रॉन्ग वॉल सेट करके रखी है जिसके अंदर ये कहीं न कहीं लोगों को आने नहीं देते हैं। हो सकता है इनके पास्ट में बहुत सारी ट्रॉमास या बहुत सारे फियर्स या किसी तरह के कोई बिट्रेयल्स इनको मिले हैं, स्पेशली इनके लव रिलेशनशिप को लेकर के। इसी वजह से इन्होंने अपने इर्द गिर्द ये बाउंड्री यहाँ पे सेट कर ली है। हो सकता है इन्हें आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो या आप इन्हें बहुत ज़्यादा ऐसे लगते हो कि बहुत एडमायर करते हैं ये आपको। इनके लिए आप टू गुड टू बी ट्रू हो, इसीलिए ये कहीं न कहीं आप पर वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं जो इनको करना चाहिए इस रिलेशनशिप में। अगर आप अपने किसी फ्रेंड के लिए ये चीज़ देख रहे हो या किसी कॉलीग के लिए ये चीज़ देख रहे हो, तो यहाँ पे रोमांटिक फीलिंग्स जो होती हैं वो भी हो सकती हैं। या फिर अगर रोमांटिक फीलिंग्स यहाँ पे इन्वॉल्व्ड नहीं है तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा धोखे देखे हैं तो वो आपके ऊपर उतना भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, इस फ्रेंडशिप को कहीं न कहीं मौका नहीं दे पा रहे हैं, आपको कहीं न कहीं ये पर्सन मौका नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा हो सकता है, इनकी एनर्जीज़ में मुझे ऐसा दिख रहा है। साथ ही साथ ये पर्सन जो हैं ये अपने करियर में लगे हुए हैं, अपने प्रोफ़ेशन में लगे हुए हैं, उसे सेटल करना चाह रहे हैं सो दैट यू नो ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि जो फन है या मौज-मस्ती है, एन्जॉयमेंट है, ये अपने दम पे ये सब चीज़ें करना चाहते हैं। बट जब तक लाइफ़ के जो प्रॉपर सेटलमेंट है, वो जब तक नहीं हो जाती, तब तक ये फन और इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। ऐसा भी कुछ इनकी फीलिंग्स हो सकती है, ऐसी भी एनर्जी हो सकती है। इसीलिए इनकी एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा रेसिस्टेंस और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बर्डन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं जो अपनी ग्लो अप पे ध्यान दे रहे हैं, स्पेशली अपने फिजिकल ग्लो अप पे ध्यान दे रहे हैं। कुछ लोग अपने फाइनेंशियल ग्लो अप पे भी ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी तरह के रोमांटिक रिलेशनशिप में अभी इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके मन में आपके प्रति कुछ नेगेटिव फीलिंग्स है, बट या उनको चाहिए पहले स्टेबिलिटी एंड देन दे कैन गो अहेड फॉर एनी काइंड ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे आप किसी कलीग के प्रति देख रहे हो, जिनसे आपकी उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, ऐसे किसी कलीग के बारे में देख रहे हो जिससे आपको कंपटीशन फील होता है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है उस कलीग के मन में ऐसा हो सकता है, आपको लेकर के ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं कि मुझे इस पर्सन से बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए। हो सकता है कि वो भी आपसे उतना ही थ्रेटेंड महसूस करते हैं जितना आप उनसे थ्रेटेंड महसूस करते हो। उन्हें ऐसा लगता है कि वो कहीं आपसे पीछे ना रह जाए, इसीलिए वो अहेड ऑफ द गेम हमेशा रहना चाहते हैं। वो आपसे खुद को ज़्यादा अच्छा दिखाना चाहते हैं ताकि उन्हें अच्छी-अच्छी चीज़ें मिले और आपको अच्छी चीज़ें मिले, पर उनके बाद ही मिले। वो आपसे हमेशा आगे रहना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है उनकी एनर्जीज़ आपको लेकर के। यस, तो अब हम देखेंगे उनके इंटेंशंस एंड थॉट्स आपको लेकर के क्या हैं या क्या बनी हुई है हाल-फिलहाल में। ओके, फ्रीडम, स्पिरिट गाइड्स, फियर, इनर चाइल्ड। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कहीं न कहीं आपसे डरे हुए भी हैं, इसीलिए कहीं न कहीं ये बाउंड्रीज़ का कार्ड यहाँ पे आया था। ये पर्सन लव रिलेशनशिप में, रोमांटिक रिलेशनशिप की बात करे या फिर जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कलीग के बारे में या किसी क्रश के बारे में जो आपसे थोड़ा-सा थ्रेटेंड फ़ील करते हैं, या हो सकता है ये पर्सन एक्चुअली में थ्रेटेंड नहीं फ़ील करते हैं पर्टिकुलरली आपसे। हो सकता है इनको पास्ट में कुछ ऐसे ट्रॉमास या ऐसे बिट्रेयल्स इनको मिले हैं लोगों से, जिसकी वजह से ये थोड़ा-सा डरे हुए हैं इस वक़्त, और कहीं न कहीं आपको कमिटमेंट दे नहीं पा रहे हैं चाह कर के भी। ये पर्सन थोड़ा-सा बँधा हुआ भी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इनको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा है कि मुझे एक अच्छी लाइफ़ बनानी है, एक अच्छा करियर बनाना है, एक अच्छा फैमिली सेटलमेंट चाहिए मुझे बिफोर आई गो इंटू एनी काइंड ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि ये पर्सन कहीं न कहीं आपको एक छोटे बच्चे की तरह देखते हैं, काफ़ी प्रेशियस मानते हैं ये आपको, इसीलिए वो आपको हर एक चीज़, हर एक सुख-सुविधा देना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो इस वक़्त वर्क कर रहे हैं और कहीं न कहीं आपको ये चीज़ भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दे रियली केयर अबाउट यू एंड दे फील नर्चरिंग टुवर्ड्स यू। एंड दे काइंड ऑफ फील रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स यू ऑल्सो, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग इनके इनर चाइल्ड को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हो। ट्रिगर इन द सेंस कि यहाँ पे बुरे सेंस में ट्रिगर नहीं, बल्कि अच्छे सेंस में यहाँ पे आप उनको ट्रिगर करते हो। कहीं न कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हो, उनके चीज़ों का काफ़ी ख़्याल रखते हो, उनको काफ़ी हैप्पी और बहुत ही जॉय फ़ील कराते हो। ऐसा भी हो सकता है, इसी वजह से कहीं न कहीं वो आपको बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हैं और आपकी बहुत ज़्यादा केयर भी करना चाहते हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनको आपके साथ में एक डिवाइन कनेक्शन भी महसूस होता है। ये कनेक्शन वो खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, बट फिर भी उनको एक अट्रैक्शन, एक कनेक्शन आपसे महसूस होता है टाइम-टाइम पर, जिसको वो कहीं न कहीं डिनाई करना चाहते हैं, बट कर नहीं पाते क्योंकि वो मजबूर हैं किसी वजह से। कुछ लोग इस कनेक्शन की वजह से आपसे कन्फेस भी करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, बट कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से वो आपको ये कमिटमेंट दे नहीं पा रहे हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे कि इनके नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं इस पर्सन के। ओके, इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं? लेट अस फाइंड आउट। ओके, डेथ, डेविल, थ्री ऑफ सोर्ड्स,
4 ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी खतरनाक कार्ड्स आए हैं। एक और कार्ड हम यहाँ पे लेना चाहेंगे। ठीक है। देखो, चेंज तो ये लाना चाहते हैं, दैट्स डेफिनेटली इट्स देयर। इनके जो नेक्स्ट एक्शन होंगे ना, ये क्या चाह रहे हैं कि पहले अपना करियर सेटल कर ले। यही इनका कहीं न कहीं नेक्स्ट एक्शन होगा टुवर्ड्स यू। ये पहले अपने आप को सेटल करना चाहते हैं, अपनी शैडोज़ को हील करना चाहते हैं, अपनी ट्रॉमास को हील करना चाहते हैं, रिजुविनेट होना चाहते हैं, न्यूनेस अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। और किसी भी तरह के जो बुरे एक्सपीरियंस है, जो नेगेटिविटी है, उनसे ये कहीं न कहीं बाहर आना चाहते हैं और उसी के टुवर्ड्स ये कहीं न कहीं मुझे इस वक़्त काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन ये अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं न कहीं इनका खुद का भी ट्रांसफॉर्मेटिव एक पीरियड चल रहा होगा, जहाँ ये रेस्ट करना चाह रहे हैं, अपनी शैडोज़ को हील करना चाह रहे हैं और एक पावरफुल पोज़ीशन अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हैं। और जब तक ये सारी चीज़ें ये अचीव नहीं कर लेते, तब तक ये आपकी तरफ बढ़ नहीं सकते। ऐसा ये सोच रहे हैं क्योंकि ऐसा है ना, क्योंकि जब तक हमारे लाइफ में जो मेजर एस्पेक्ट्स है लाइफ के, जब तक वो सेटल नहीं हो जाते, तब तक हम दूसरी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे सकते। तो अभी इनका हाल फिलहाल टुवर्ड्स यू कोई एज सच एक्शन मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे पर्टिकुलरली करियर को लेकर के ये ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ऐसे में आपके लिए क्या गाइडेंस हो सकता है स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, हम देखते हैं। ओके, we have interbeing and we have doubt. ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपको डाउट नहीं करना चाहिए इस पर्सन के इंटेंशंस या फीलिंग्स या थॉट्स को लेकर के, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके प्रति ही आना चाहते हैं, आपकी तरफ ही आना चाहते हैं, आप ही के साथ रहना चाहते हैं। बट येस, इनको थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, इसीलिए आपको थोड़ा-सा वेट करने के लिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं। आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए इस पर्सन से। अगर आप सोच रहे हो कि ये पर्सन आपको पसंद करते हैं कि नहीं, आपको आपसे प्यार करते हैं कि नहीं, तो येस, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, बट इस वक़्त उनका ध्यान करियर पे है, अपनी सेटलमेंट पे है। सेकंड चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आई, अगर आप इनसे समहाउ कनेक्टेड हैं किसी किसी भी फॉर्म में, हो सकता है कि आप इनके साथ कंपनी में काम करते हो एक साथ, हो सकता है आप इनके जान-पहचान के हो, रिलेटिव से इनकी जान-पहचान है, फ्रेंड सर्कल में हो, क्लोज़ फ्रेंड सर्कल में, या हो सकता है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो जहाँ मतलब एक गैप आ गया है, ऐसे किसी तरह से अगर आप इनसे कनेक्टेड हो, देन स्टे कनेक्टेड, डोंट गेट डिस्कनेक्टेड टू दिस पर्सन। ये पर्सन जो है ये चीज़ बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि आप इनसे डिस्कनेक्टेड ना हो जाओ, क्योंकि ये पर्सन को उसी चीज़ से मोटिवेशन मिलता है आपसे कनेक्टेड रहने के बाद। इसीलिए कहीं न कहीं स्पिरिट्स भी आपको एनकरेज कर रहे हैं कि आप इस पर्सन से कनेक्टेड रहो। आप इनको छोड़ो मत और डाउट मत करो इस रिश्ते पर। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग। मुझे आप ज़रूर बताएँ कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो पाइल 2, अगर आपने अपने लिए इस कार्ड को पिक किया है या इनमें से आपकी कोई डेट ऑफ बर्थ है, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन दिस रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो इन एनर्जीज को क्लेम करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं इस पर्सन की एनर्जीज टुवर्ड्स यू कैसी है। ओके, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास फोकस, नंबर 14, नंबर 12 बाउंड्रीज, नंबर 5 ग्रोथ। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन का जो फोकस है, कहीं ना कहीं आपसे पहले इनके करियर के ऊपर मुझे ऐसा दिख रहा है, इनकी पर्सनल ग्रोथ, इनके पर्सनल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों पर इनका फोकस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिस वजह से ये अपनी एनर्जीज को कहीं ना कहीं क्लोज्ड ऑफ करके रखे हैं आपके प्रति। किसी तरह भी का भी कोई एक्शन
इस वक़्त लेना नहीं चाह रहे हैं, मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के फ़ोकस में या कॉन्सन्ट्रेशन अभी अपने शैडो साइड को हील करना, अपनी पर्सनैलिटी को और बेहतर बनाना, अपने आप को एक बेहतर स्टैंड दिलाना लाइफ़ में, इन सब चीज़ों पर इनका अभी ध्यान बना हुआ है। हो सकता है इस पर्सन के पास जो टाइम है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बीत चुका है। हो सकता है इस पर्सन की एक अच्छी खासी उम्र है जिसकी वज़ह से इनका ध्यान इस वक़्त किसी रोमांटिक कनेक्शन को लेकर के या किसी इमोशनल कनेक्शन को लेकर के ना हो, बल्कि प्रैक्टिकल अप्रोच ये रख रहे हैं इस वक़्त अपनी लाइफ़ में। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के मन में आप हो, एज़ इन ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर तो करते हैं, इनका ध्यान आपके ऊपर भी है, लेकिन इस वक़्त एट प्रेज़ेंट मोमेंट इनका ध्यान अपने करियर पे भी है। इसीलिए ये कहीं न कहीं बहुत ही क्लोज़्ड ऑफ एनर्जी में है कि आपको ज़्यादा टाइम दें या करियर के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करें, इनको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। आप कहीं न कहीं इनके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर हो इनकी लाइफ़ में, जिसकी वजह से ये कहीं न कहीं अपने पाथ से कभी-कभार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं समझते हैं, बट येस, आपके अंदर इतनी ज़्यादा पावर है कि आप इनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सको, इनके माइंड को इन्फ्लुएंस कर सको और इनकी एनर्जीज को भी कुछ हद तक चेंज कर सको। हो सकता है ये पर्सन आपके साथ में एक हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं, बट उसके लिए इनके पास जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जो फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए, वो कहीं न कहीं इनकी लाइफ से मिसिंग है। कहीं न कहीं इनकी लाइफ से इनका खुद का कंट्रोल भी कुछ हद तक मिसिंग है। हो सकता है ये पर्सन अपने पेरेंट्स पे अभी भी डिपेंडेंट हो, इसीलिए कहीं न कहीं ये अपने आप को थोड़ा-सा इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने आप को बेटर बनाना चाहते हैं, स्पेशली आपके लिए। ओके, तो ये थी इस पर्सन की एनर्जीज़। अब हम चेक करेंगे इनके थॉट्स, इनके फीलिंग्स, इनके इंटेंशंस टुवर्ड्स यू क्या है? ओके, इनके थॉट्स, इनके इंटेंशंस, ओके, राइट। हाँ, एक्सटर्नल पार्टी, ट्रूथ, रीयूनियन, टेम्पटेशंस। ओके, अगर आप लोग अपने एक्स के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, तो आपके एक्स जो हैं वो चाहते हैं कि आपका और उनका रियूनियन हो जाए। ये कहीं न कहीं अपना सच जो है वो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशंस, ट्रू थॉट्स, आपको फीलिंग, ये सब चीज़ें ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं। कहीं न कहीं ये अपने एक्शंस, अपने थॉट्स, अपने इंटेंशंस को क्लियर रखना चाहते हैं, स्पेशली आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप इनके लिए बहुत बड़ा एक टेम्पटेशन हो, डिस्ट्रैक्शन नहीं, बल्कि इनके लिए एक बहुत बड़ा टेम्पटेशन हो। ऐसा टेम्पटेशन जो ये छोड़ना नहीं चाहते हैं, इस टाइप की चीज़ है। इसी वजह से यहाँ पे अगर किसी तरह की कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी थी इस कनेक्शन में, अगर ये एक्स के लिए है, तो अगर किसी तरह की कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप लोगों का अगर ब्रेकअप हो गया या सेपरेशन हो गया, या अगर ये मैरिज सिचुएशन भी है जिसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी, तो कहीं न कहीं इस वक़्त वो उस सच को देख पा रहे हैं कि उनकी जो ट्रू डिज़ायर वो लोग नहीं हैं, आप हो। वो लोग बस एक डिस्ट्रैक्शन थे, आप उनके ट्रू डिज़ायर हो, ट्रू पार्टनर हो, और वो किसी भी तरह का उसमें डाउट नहीं रख रहे हैं। वो लोग जो है वो बस उनको धोखा देकर के चले जाएँगे, कुछ टाइम का साथ होगा, लेकिन परमानेंट फ्यूचर उनको उनके साथ में नहीं दिखता। उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि आप उनके लिए एक अ रिलेशनशिप से या रोमांटिक लव से या एक पार्टनर से बढ़कर हो। इसीलिए कहीं न कहीं, क्योंकि उन्होंने थर्ड पार्टी के चक्कर में आकर के उन्होंने आपको धोखा देने की कोशिश करी, आपको चोट पहुँचाने की कोशिश करी, आपको डिसेप्शन किया आपके साथ में, आपको धोखा दिया, इसी वजह से उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा है, क्योंकि अभी वो उन थर्ड पार्टी जो सिचुएशन है या थर्ड पार्टी जो लोग हैं, उनकी कहीं न कहीं ट्रू इंटेंशंस, ट्रू फीलिंग्स को वो देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और उन्हें पता चल चुका है कि आप ही उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो। लेकिन यहाँ पे कैच ये है कि
उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनको ये सच तो पता चल गया है, लेकिन इस सच के साथ करें क्या? उन्हें पता है कि उन्हें उन्होंने आपको जिस तरह से धोखा दिया है या तकलीफ पहुँचाई है, आप शायद उन पर कभी भरोसा नहीं करो। अगर वो आपकी लाइफ में आ भी जाते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें भगा दोगे क्योंकि उन्होंने आपका बहुत बुरी तरह से दिल तोड़ा है। इसीलिए वो कहीं न कहीं अगर अपने सच को भी बयाँ करना चाहें, ज़ाहिर करना चाहें, तो भी वो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर कुछ बाउंडेशंस बनी हुई हैं, कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे बनी हुई है, कुछ चीज़ें इनको पीछे खींच रही है, स्पेशली इनका गिल्ट जो है, जो इन्होंने आपके साथ धोखा किया, वो गिल्ट इनको कहीं न कहीं पीछे खींच रहा है। ये थी इनकी इंटेंशंस। अब हम देखते हैं कि इनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। क्या ये आपको आकर के अपोलोजाइज़ करेंगे? इस रिश्ते में रिकंसिलिएशन होगी कि नहीं होगी? ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे चैनल करने वाले हैं। ओके, हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, वर्ल्ड कार्ड, 2 और कार्ड्स लेंगे हम यहाँ पे, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है इनके नेक्स्ट एक्शन में कहीं न कहीं ये आपको आकर के अपोलोजाइज़ करेंगे और बहुत जल्दी कहीं न कहीं ये आने वाले हैं आपकी लाइफ में। क्योंकि इनको स्ट्रेंथ चाहिए आपके पास आने के लिए, इसलिए वो स्ट्रेंथ अपनी लाइफ में बना रहे हैं ताकि जब वे आपके पास लौट करके आएँ, तो आप उन्हें माफ़ कर दो, उनको उनके साथ में झगड़ा ना करो और उन्हें अपना लो बेसिकली, ऐसा कुछ ये सोच रहे हैं। बट अब ये होगा कि नहीं होगा, ये तो आपके ऊपर है कि आपको यहाँ पे क्या करना है। बट इस बार ये जो आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ये सही इंटेंशंस के साथ में आ रहे हैं, अच्छे इंटेंशंस के साथ में आ रहे हैं और कहीं न कहीं इनको पछतावा भी है, इन्होंने जो किया उस चीज़ को लेकर के। ये जो भी कार्मिक चैप्टर्स थे, कहीं न कहीं उन्हें ये क्लोज़ करके आ रहे हैं और साथ ही साथ ये अपनी लाइफ में थोड़ा स्टेबल होकर के भी आ रहे हैं, ताकि ये आपको प्रॉपर एक कमिटमेंट यहाँ पे दे सके। अब हम देखते हैं कि स्पिरिट गाइड की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है कि आपको इस बार क्या करना है और कैसे इस चीज़ को टैकल करना है। लेट अस फाइंड आउट। ओके, हमारे पास है करेज एंड वी हैव फॉली ऑफ प्राइड। ओके, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके एंजल्स कहीं न कहीं आपको करेज रखने के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि जब ये आएँगे ना, तो एकदम तूफ़ान के साथ में आएँगे, मतलब ऐसे वुश करके आएँगे, एनर्जी ऐसी होगी, बहुत ज़्यादा फ़ास्ट एनर्जीज़ होंगी इनकी। तो आप थोड़ा-सा ऐसे हो सकता है, थोड़ा-सा डगमगा जाओ कि एकदम से ये जैसे ही बोले कि आपको प्रपोज़ करे या एकदम से ये अपोलोजाइज़ करे, तो हो सकता है कि आप इनको जल्दी से माफ़ कर दो। बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको इस पॉइंट पर करेज रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको एकदम से पिघल नहीं जाना है इस पर्सन के सामने, एकदम बिछ नहीं जाना है, ऐसा नहीं करना है। आपको अपना जो प्राइड है उसको सँभाल के यहाँ पे रखने की ज़रूरत है। पहले जब ये आएँगे तब आपको कहीं न कहीं इनको जज करना पड़ेगा कि इनके अंदर प्राइड तो नहीं है। कैसी प्राइड? इनको इनकी अचीवमेंट्स को लेकर के प्राइड या फिर क्योंकि ये थर्ड पार्टी इनके साथ इन्वॉल्व्ड है, तो क्योंकि ये पहले हुआ है, तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये आगे भी हो। तो कहीं न कहीं ये ऐसा जता सकते हैं कि देखो, तुम मेरे साथ में नहीं थे या नहीं थी, बट आई हैव अदर पीपल, अदर ऑप्शंस इन माय लाइफ टू। लेकिन ये चीज़ का ये क्या बोलूँ, ये बहुत ज़्यादा उसके लिए प्राइड अपना शो करेंगे कि हाँ, देखो मेरे पास इतना है, मेरे पास तो इतने ऑप्शंस हैं, तुम्हारे पास तो क्या है, तुम मुझे क्या दे सकते हो? ये माफ़ी भी माँगेंगे लेकिन एक सेंस ऑफ प्राइड के साथ में। तो वो प्राइड ही कहीं न कहीं आपको तोड़ना है और अपना प्राइड बीच में नहीं खोना है। यानी कि अपनी जो इंडिविडुअलिटी है उसको नहीं खोनी है। ये आएँगे, माफ़ी माँगेंगे, लेकिन अगर वो माफ़ी जेन्युइन हुई विदाउट प्राइड, तो ही आप इनको माफ़ करना या जो भी है इनके साथ में जो आप करना चाहते हो वो आप करना, लेकिन देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ प्राइड इन दिस कनेक्शन और विद दिस पर्सन, दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। सो
चूज वाइजली एंड मेक अ वाइज डिसीजन विद दिस पर्सन, क्योंकि आप इनको लाइटली नहीं ले सकते। ओके, सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज रीडिंग। मुझे आप जरूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने का मौका जरूर दें। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।